हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है तो सिद्ध कीजिए 1/1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 1/2 प्लस ओमेगा माइनस 1/1 प्लस ओमेगा बराबर में 0। तो यहाँ पर देखो प्रश्न में बताया गया है कि ओमेगा जो है वो इकाई का काल्पनिक घनमूल है, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि ओमेगा जो है इकाई का काल्पनिक घनमूल है तो हम जानते हैं कि 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर का जो मान है वो 0 के बराबर आता है। उसी प्रकार ओमेगा की घात 3 का जो मान है वो 1 के बराबर आएगा, क्योंकि ओमेगा ही जो है एक इकाई का काल्पनिक घनमूल है। तो इसका वापस घन लेंगे तो 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो बायां पक्ष जो है उसको हम लिखते हैं। बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष, ये क्या लिखा हुआ है? 1/1 प्लस 2 ओमेगा प्लस में 1/2 प्लस में ओमेगा माइनस में 1/1 प्लस में ओमेगा। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा हम सरल करके लिखते हैं। तो सबसे पहले जो पहले दो पद हैं उनमें हम लसाअ लेते हैं। तो 1 प्लस में 2 ओमेगा गुणा में 2 प्लस में ओमेगा। तो यहाँ पर ऊपर 2 प्लस ओमेगा गुणा होगा 1 से, तो 2 प्लस में ओमेगा। प्लस में देखो 1 प्लस 2 ओमेगा गुणा होगा 1 से, 1 प्लस में 2 ओमेगा। माइनस में देखो यहाँ पर 1 प्लस में ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। तो यहाँ से 1 प्लस में ओमेगा का मान माइनस में ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो 1/में माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और माइनस पहले से आगे लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लस का ओमेगा स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, ऊपर जोड़ते हैं। तो ओमेगा प्लस में 2 ओमेगा कितना हो गया? 3 ओमेगा। और 2 प्लस में क्या हो जाएगा? 3। इसको यहाँ पे गुणा कर लेते हैं तो क्या बनेगा? 2 प्लस में ओमेगा प्लस में देखो 4 ओमेगा प्लस में 4 ओमेगा और प्लस में आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। यहाँ पर देखो प्लस में, यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो ऊपर भी ओमेगा से गुणा करते हैं और नीचे भी ओमेगा से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो बट्टा में तो यहाँ पर ओमेगा की घात 3 बन जाएगा, जो कि क्या होता है? 1 होता है। तो प्लस में यानी कि क्या बन गया? केवल ओमेगा बन गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या करते हैं हम, 3 तो यहाँ से उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ पर क्या बनेगा? ओमेगा प्लस में 1 बनेगा, जिसका मान हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर बटा में देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 उभयनिष्ठ निकालते हैं। ठीक है, तो देखो 4 ओमेगा प्लस में ओमेगा कितना हो जाएगा? 5 ओमेगा। अब 5 ओमेगा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 ओमेगा प्लस में 3 ओमेगा। तो वहाँ से देखो 2 उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा प्लस में 1। ठीक है, और यहाँ पर 5 ओमेगा बना था, यानी कि प्लस में 3 ओमेगा हमको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर प्लस में ओमेगा चल रहा है, यानी कि जो बायां पक्ष है उसका मान क्या आ गया? बायां पक्ष बराबर में देखो यहाँ पर -3 ओमेगा स्क्वायर बटा में देखो यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इसका मान क्या है? 0 के बराबर है। तो 2 गुणा 0 0 ही आ जाएगा, तो बट्टा में यानी कि 3 ओमेगा रह गया केवल। और यहाँ पर प्लस में क्या है? ओमेगा। ठीक है, तो ये मान क्या आ जाएगा? अब देखो 3 से 3 भाग हो जाएगा, और यहाँ पर 1 ओमेगा से 1 ओमेगा कट जाएगा, तो माइनस का ओमेगा प्लस में ओमेगा। तो ये किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। और 0 ही हमारे पास में दाएं पक्ष में लिखा हुआ था, तो ये किसके बराबर आ गया? दायां पक्ष। तो हम बाएं पक्ष को सरल करते हुए दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए, तो इस प्रकार हमने सिद्ध भी कर दिया। तो इति सिद्धम लिख सकते हैं। तो प्रश्न में दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।